आप देख रहे हैं यो मनी। ऋषभ हमारे साथ बने अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक और सवाल लेते हैं और ईमेल के थ्रू में एक सवाल भेजा है कमल ने और राजस्थान से सवाल भेजा है। 25,000 रुपये की इनकी मंथली सिप चल रही है और 8 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 8 साल तक का ये होराइजन लेकर चल रहे हैं और 8 साल के बाद पैसे विड्रॉ करने के बाद 10 ईयर्स तक ये फर्दर कंटिन्यू करेंगे सेम पोर्टफोलियो को। कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे 8 और 10 ईयर्स के ब्रैकेट में? कौन से फंड्स हैं? मोतिलो स्मॉल मिड के 5,000, मोतिलो स्मॉल के 5,000, पराग पर फ्लेक्सी के 5,000, पुराने लास्ट के 5,000, जे फ्लेक्सी कैप में 5,000 है। क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो उनके लक्ष्य पे आ जाता हूँ और कैलकुलेशंस इस तरीके से आ रहे। दीपाली जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10% रिटर्न्स, क्योंकि उनका टाइम होराइजन 8 साल का है, तो मैं 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स नहीं ले रहा हूँ, जस्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ सेफ्टी साइड और कंजर्वेटिव साइड से। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10% रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। जो उनका जो SIP चल रहा है 25,000 का, वो करीब करीबन 37 लैक्स वो इकट्ठा कर पा रहे। ओके, अभी ये 37 लैक्स अगर वो जैसा है वैसा ही छोड़ देते, फॉर एग्जांपल राइट, वो SIP और कंटिन्यू नहीं करते और ये आप और 10 साल और ऐसे ही इन्वेस्टेड रहते, तो इस पे मैं 12% अज्यूम कर रहा हूं कंपाउंडिंग रिटर्न। वो करीब करीबन 1,14,00,000 वो इकट्ठा कर पा रहे। ओके, सो 25,000 SIP एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स, 37 लैक्स, और अगर 10 साल छोड़ देते एट 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स, 1,14,00,000 को इकट्ठा कर पा रहे। अभी उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूं दीपाली जी। देखिए, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की सख्त जरूरत है। अलग अलग एएमसीज में आप डाइवर्सिफाई करिए। मैंने देखा है कि काफी एएमसी काफी काफी एक एएमसी में कंसंट्रेट करके रखा है, तो मैं चाहूंगा कि अंडर परफॉर्मेंस को मिनिमाइज करने के लिए आप अलग अलग एएमसीज में डाइवर्सिफाई करिए। नंबर 2, पोर्टफोलियो में जो एक्टिव लार्ज कैप फंड है उसको स्विच करके आप पैसिव लार्ज कैप फंड में जाइए, जस्ट टू प्रोटेक्ट अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। तो रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है। HDFC सेंसेक्स फंड 25%, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड 25%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 25% और DSP स्मॉल कैप फंड 25%। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और अलग अलग एएमसी और अलग अलग स्टाइल का भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ओके, चलिए, तो ये राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और 36-37 लाख आप 8 साल पे इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद 10 साल में 1.25 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन आप मान के चले। सलाह आपको दी गई है, क्लियरली आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। HDFC सेंसेक्स फंड, पराग पर फ्लेक्सी कैप, मोतिलो स्मॉल मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स को रखिए। 25% एलोकेशन कीजिए, बाकी 3 फंड से निकलने का सजेशन आपको दिया गया है। अगला सवाल लेंगे। वनीता ने एक सवाल भेजा है चेन्नई से। मंथली सिप है 27,000, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 15 लाख, 15 साल में जो लक्ष्य है वो है 3 करोड़ का। SBI लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI फ्लेक्सी कैप, SBI मल्टी एसेट, इन 4 में तो 3,000 ईच है, देन 2,500 ईच है कोटक फ्लेक्सी कैप में। SBI फोकस्ड इक्विटी, HDFC चाइल्ड गिफ्ट, एक्सिस लार्ज कैप 2,000, 1,500 है HDFC स्मॉल कैप में। इसके अलावा मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 1,500, 1,000 ईच, 3 फंड्स में डाल रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप, मेरे एसेट मिड कैप, SBI फ्लेक्सी कैप और SBI स्मॉल कैप। क्या सजेशन? काफी लंबा पोर्टफोलियो इनका। दीपाली जी, नंबर 1 आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि काफी लंबा पोर्टफोलियो नीड्स ट्रिमिंग। पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स है, ओवर डाइवर्सिफाई करके रखा है, तो मैं चाहूंगा कि नंबर 1 पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 फंड्स रखे। नंबर 2 के काफी सारे फंड्स एक एएमसी में कंसंट्रेट करके रखे। मैं चाहूंगा कि एएमसी लेवल पे भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए टू मिनिमाइज अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। तो मेरा रिकमेंडेड पोर्टफोलियो पहले तो इस तरीके से आ रहा है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC वैल्यू फंड, ईडलवाइस मिड कैप फंड और DSP स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड में आप 20% एलोकेशन, इक्वल एलोकेशन रखें। मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। उनके लक्ष्य पे आ जाता हूँ दीपाली जी। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। जो 27,000 की जो SIP कर रहे प्लस जो 15 लाख का पोर्टफोलियो है, करीब करीबन 2,18,00,000 के आसपास इकट्ठा कर पा रहे हैं। ये प्री टैक्स फिगर है। अगर उन्हें 3 करोड़ लक्ष्य अचीव करना है, पहले तो 3 करोड़ का लक्ष्य अचीव नहीं हो रहा है। अगर 3 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है तो सिंपल आपको 10% का एनुअल SIP टॉप अप करना है, तो कंफर्टेबली आप 3 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। ओके,
तो ये रही सलाह। 10% अगर आप स्टेप अप करेंगे तो 3 करोड़ का लक्ष्य इकट्ठा कर लेंगे, अदरवाइज 2.25 करोड़ के आसपास का मानकर चलें। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। 4-5 फंड्स बेहतर रखें पोर्टफोलियो में, वो काफ़ी है। इसीलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, HSBC वैल्यू, एडवाइज मिड कैप और DSP स्मॉल कैप, ये सिर्फ 4-5 फंड्स रखे। टोटल अमाउंट का 20% एलोकेशन ईच फंड में कीजिए। 10-15 फंड्स रखने की जरूरत नहीं है अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो ये बदलाव आप करें, अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहें, टाइम टू टाइम रिव्यू करें। यही सजेशन है आपके लिए आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर। अच्छा, एक चीज़ और, इन केस इन फ्यूचर ये SIP अमाउंट को ही बढ़ाना चाहें तो भी सेम पोर्टफोलियो रखें या कोई नई कैटेगरी और ऐड कर सकते हैं? नहीं, SIP अमाउंट अगर आप बढ़ाते हो तो आप यही पोर्टफोलियो रखें। लमसम भी आप टाइम टू टाइम करना चाह रहे हो मार्केट करेक्शन में तो भी आप यही पोर्टफोलियो रखें। मैं इसमें एक एडिशनल पॉइंट में बताना चाहूंगा कि आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है। वी एज एक्सपर्ट्स तो हम वन टाइम एक आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करके हम दे देते हैं, बट जो हम भी जो रेकमेंड करते हैं वो टाइम टू टाइम अंडर परफॉर्म करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ क्लोज आई। आपको हर रोज अपने पोर्टफोलियो को नजर मारने की या देखने की जरूरत नहीं है, बट प्रोबेबली से लाइक आप वंस इन अ ईयर और वंस इन 3 years और सो आप रिव्यू करिए, और टाइम टू टाइम आप थोड़े बहुत पोर्टफोलियो में चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन चलिए, आप पूछ लेते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स। तो ऋषभ बताइए, कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, और जो फंड्स भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं उन्हें मिलाकर पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन करना है या कोई एक फंड चुन के भी पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? दीपाली जी, मेरे जो टॉप 4 फंड्स है, आप ये एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बना के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 25% एलोकेशन ईच आप रख सकते हो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, और मेरा एसेट निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 जो ETF फंड ऑफ फंड है। आप ये 4 फंड मेरे हिसाब से इसमें अच्छा सा आपको लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का भी फ्लेवर बैठ जाएगा, अलग अलग स्टाइल्स का भी फ्लेवर बैठ जाएगा, एक्टिव और पैसिव का भी आपको पार्टिसिपेशन मिल रहा है। और खास चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो 2 मोमेंटम स्ट्रैटेजीज जो मैंने रेकमेंड की है, सी मोमेंटम स्ट्रैटेजी हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मर इन 2025। काफी साल के बाद मोमेंटम स्ट्रैटेजी ने हेवीली अंडर परफॉर्म किया है। ये साल एक्चुअली मोमेंटम स्ट्रैटेजी सॉ ड्रॉ डाउन ऑफ नेगेटिव 25 to 30%। ओके, अभी भी करंटली नेगेटिव में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब भी नेक्स्ट बुल रन आएगा अपने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, मोमेंटम स्ट्रैटेजी विल डू फिनोमिनली वेल। सो मेरे हिसाब से मोमेंटम स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पोर्टफोलियो में होना इज अ मस्ट। ओके, चलिए, तो ये रहे ऋषभ के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू ऋषभ, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।